नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू सर्टोमीटर। आप में से बहुत से यंगस्टर्स की हमें ऐसी क्वेरीज, जनरल क्वेरीज आती रहती हैं कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई रोड मैप या डायरेक्शन ठीक से नहीं मिल पाता कि कहाँ से शुरू किया जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी को चूज़ करना है और किस लेवल की एक्सपर्टीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ को टारगेट करना है। तो होता क्या है, होता ये है कि आप अपने पेरेंट्स, टीचर्स, पड़ोसी, फ्रेंड्स इनकी सलाह पर कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। तो यूजुअली ऐसे रैंडम डिसीजंस जो हैं वो आपको हम ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाते हैं उससे, और एक सॉलिड करियर नहीं बन पाता उसमें। आई एम श्योर दैट आप मुझसे एग्री करेंगे इसमें। तो देखो दोस्तों, आज टेक इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आपको पता है इस बात का, और चेंजेस भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं। तो एक बात को समझो कि पहले तो टेक की रफ्तार इतनी ज़्यादा है और उसके ऊपर चॉइसेस भरपूर हैं, एकदम इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं। तो लर्नर का ये करियर रिलेटेड डिलेमा जो है वो वैसे अपनी जगह ठीक है, वो वैलिड है वो। तो हमने सर्टोमीटर में ये सोचा कि पहले इसी बात को एड्रेस किया जाए, इस पे ध्यान दिया जाए कि लर्नर्स की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं ताकि वो एक अपने करियर में एक शेप दे सके उसको, और एक सॉलिड और लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग की जा सके। तो प्लान ये था कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिससे लर्नर्स को एक इनिशियल लेवल की एक किक स्टार्ट मिल जाए और एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाए कि उसको अपना लर्निंग पाथ कैसे क्राफ्ट करना है। तो बस एक बार अगर हमने उसकी एक हेल्प कर दी कि उसको फाउंडेशन उसका सॉलिड सेट हो गया, तो अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्टेड एरिया इन आईटी डोमेन बस उसके ऊपर उनको अपग्रेड करते रहना है, और बस एक ब्लूप्रिंट रेडी हो गया, उसके ऊपर अपना लर्निंग होती जानी चाहिए। बस आपको पता है कि शुरुआत करना ही एक मुश्किल काम होता है, और वो अगर हम उसको एक चैनलाइज कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो सर्टोमीटर टीम ने बहुत कुछ खंगालने के बाद ये पाया कि AWS CCP, जिसे हम सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्ज़ाम बोलते हैं, तो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है वो। तो आज हम AWS CCP की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये न्यू बिगनर्स की जो क्लाउड IT में आना चाहते हैं, कैसे उनकी हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो में हम AWS CCP पे चर्चा करेंगे और डिस्कशन करते हैं। एक और बात, सर्टोमीटर के जो IT कोर्सेज़ हैं वो बहुत ही टॉप नॉच होते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी होते हैं, हाईली इंगेजिंग होते हैं, और हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर बहुत ध्यान देते हैं। तो ज़्यादातर कोर्सेज में हम हैंड्स ऑन लैब्स और रियल वर्ल्ड चैलेंजेस पे वर्क करते हैं। वापस AWS CCP पे आते हैं। तो बेसिकली ये कोर्स एक एंट्री लेवल का सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसे आप क्लाउड फाउंडेशन सीखते हैं, जिसमें क्लाउड फाउंडेशन सीखने में जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, AWS कोर सर्विसेज, है ना। तो एक उसका एक क्लोज लुक आपको इस सर्टिफिकेशन में मिल जाता है। इसके अलावा आपको AWS की जो अदर सर्विसेज हैं जैसे कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, वो आपको इसमें एक ओवरलुक इसमें आपको सीखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि AWS CCP एक बहुत ही डिसेंट स्टार्टिंग हो सकती है जो लोग करियर क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इस सर्टिफिकेशन से आपको बहुत सॉलिड फाउंडेशन मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टोमीटर का AWS CCP उन लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल है जो सीनियर मैनेजमेंट या सेल्स की प्रोफाइल पर हैं। उनको क्लाउड माइग्रेशन, अडॉप्शन और बजट जैसे जो हाई लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेस डिसीजंस और स्ट्रेटजीज़ हैं, उसके लिए ये नॉलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस सर्टिफिकेशन? इस कोर्स में हम क्लाउड आर्किटेक्चर को बहुत ऊपर के व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, और जैसे कि आपको पता होना चाहिए शायद कि किसी भी कॉन्सेप्ट को बारीकी से जानने से पहले हमें उसकी बिग पिक्चर देखनी चाहिए। तो AWS CCP एक जनरल और एक ब्रॉड वे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि AWS CCP ये वैलिडेट या चेक नहीं कर सकता है कि आप क्लाउड पर
एक्चुअली में वर्कलोड बिल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। अगर आप टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन रोल जैसे डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड डेवलपर्स और सिसऑप्स एडमिन में जाना चाहते हैं तो सिर्फ AWS CCP काफ़ी नहीं है। लेकिन फिर भी CCP एग्ज़ाम में जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो किसी और दूसरे एग्ज़ाम में कवर नहीं होते, तो डोंट स्किप इट, और ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल पर चले जाते हैं और बाद में रियलाइज़ करते हैं कि उनमें एक नॉलेज गैप है। आप AWS के इस लर्निंग मैप को देखिए कि कितनी तरह से आप स्पेशलिटी लेवल तक पहुंच सकते हैं। यू सी दैट आपको कितना नेविगेशन करना होगा इसमें, कि आप बहुत तरीके हैं स्पेशलिटी और प्रोफेशनल लेवल तक जाने के। यूजुअली हम CCP के बाद सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के एसोसिएट को अप्रोच करते हैं, जो कि ज़्यादा टेक्निकल कवरेज देता है और फिर वो सिस एडमिन और डेवलपर को स्टडी कर सकते हैं। मेरी राय में वैसे आपको CCP के ये तीनों एसोसिएट लेवल्स करने चाहिए, क्योंकि एसोसिएट लेवल आपको आपकी स्किल्स को कंप्लीट करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें डेवलपर्स लेवल या सिस एडमिन लेवल को स्किप करना चाहिए, ताकि आप इजीली प्रोफेशनल और स्पेशलिटी लेवल को मास्टरी कर सकें बाद में। ठीक है, अगर आप इसे कंपेयर करें ना गूगल के सर्टिफिकेशन से, जो कि गूगल इंजीनियर है, तो वो एक ही सर्टिफिकेशन में ये तीनों एसोसिएट लेवल की टॉपिक्स को कवर करते हैं। लेकिन AWS में इसे स्प्लिट कर दिया ईज़ ऑफ यूज़ के लिए, कि इसको तीन एसोसिएट लेवल पे कर दिया। तो मेरी राय में ये तीनों एसोसिएट एग्ज़ाम्स को करना चाहिए। चलिए एक बार एग्ज़ाम आउटलाइन भी देख लेते हैं और एक बार देखते हैं कि इसका पूरा करिकुलम जो है वो 4 डोमेन में डिवाइडेड है। अगर आप देख सकते हैं इसको, देखो तो 4 डोमेन्स हैं इसमें। तो पहला डोमेन इज़ क्लाउड कॉन्सेप्ट्स, जिसमें 24% वेटेज दिया गया है और इसमें 15 से 16 क्वेश्चन इसमें अपीयर होते हैं। डोमेन 2 सिक्योरिटी और कंप्लायंस, विच कैरीज 30%, और इसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन के आसपास इसमें आपको अपीयर होते हैं। डोमेन 3 है क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा वैल्यू कैरी करता है, 34%, और इसके अंदर हम 22 क्वेश्चंस इसमें आते हैं हमारे पास। और डोमेन 4 लास्ट डोमेन है, ये है बिलिंग, सपोर्ट और प्राइसिंग के लिए, फिर विच इज़ अबाउट फाइनेंसेस, क्लाउड फाइनेंसेस के लिए है, और इट हैज़ 12%, और इसमें 8 क्वेश्चन इसमें अपीयर होते हैं। इस एग्ज़ाम को कहाँ दे सकते हैं? तो AWS एग्ज़ाम को हम 2 तरह से दे सकते हैं। एक तो है पियर्सन सेंटर, जहाँ पर आपको इन पर्सन अपीयर होना होता है और वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होता है। और दूसरा, अगर आप चाहें तो इस एग्ज़ाम को घर पर भी दे सकते हैं। वैसे मुझे ये घर पे देने वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपको सहूलियत मिल जाती है। अगर ग्रेडिंग की बात करें तो AWS CCP में पासिंग स्कोर है 700 आउट ऑफ 1000, विच इज़ 70%। तो एग्ज़ाम में 65 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें 50 क्वेश्चंस जो स्कोर्ड हैं और बाकी के जो 15 क्वेश्चंस हैं वो अनस्कोर्ड हैं। सो क्वेश्चन टाइप ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, जिसमें कि एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर्स हैं इसमें। तो इनकरेक्ट आंसर्स की कोई पेनल्टी नहीं है, सो आपको अपना बेस्ट गेस ज़रूर इसमें सबमिट करना चाहिए, तो उसकी कोई पेनल्टी नहीं है ना। टोटल टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट्स, जो कि जिसके हिसाब से आपको लगभग 1.5 मिनट पर क्वेश्चन आएगा आपको। सर्टिफिकेशन 3 साल के लिए वैलिड है, जो कि जिसके बाद आपको रीसर्टिफाई करना होता है। अगर हम इसके स्टडी टाइम की बात करें तो बिगनर्स के लिए लगभग 30 घंटे काफ़ी हैं, जिसने कभी कोई क्लाउड पे काम नहीं किया या कोई कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस लोगों के लिए हालांकि ये टाइम कम होकर 6 घंटे भी रह सकता है, पर ऑन एन एवरेज 22 से 24 घंटे स्टडी टाइम काफ़ी हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें 50% लेक्चर और हैंड्स ऑन लैब्स हैं और बाकी के 50% प्रैक्टिस सिमुलेशन एग्ज़ाम, जो कि सर्टोमीटर के कोर्स के साथ बंडल्ड आता है। 1 से 2 घंटे रोज़ 14 दिन के लिए स्टडी टाइम रिकमेंडेड है, विच शुड बी इनफ फॉर प्रैक्टिस। इस वीडियो को फिनिश करने से पहले एक एक्चुअल एग्ज़ाम गाइड को देख लेते हैं। इसे आप AWS वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एग्ज़ाम वैलिडेट्स ये वाले टॉपिक्स को, टास्क को मैं खुद इसको
कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे कि एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, तो आप देख सकते हैं कि AWS CCP आपकी इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटीज़ को चेक नहीं कर सकता। तो ये सर्टिफिकेट एक कॉन्सेप्चुअल लेवल का एग्ज़ाम है। इससे ये पता नहीं चलता है कि आप एक्चुअल में क्लाउड पर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप समझ रहे हैं ना कि इसमें आपको हैंड्स ऑन नहीं आपका पता चल पाएगा कि आपको स्किल कितने हैं आप। तो इस सर्टिफिकेशंस की ये एक लिमिटेशन कह सकते हैं आप। इसी वजह से सर्टोमीटर के जो बाकी के जो कोर्सेज़ हैं वो इस गैप को अच्छी तरह से फिल करते हैं कि जो सर्टिफिकेशन में जो स्किल लेवल को टेस्ट नहीं किया जाता, वो हमारे कोर्सेज़ उसको कंप्लीट करते हैं। कि तो AWS CCP की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद जब आप सर्टोमीटर के नेक्स्ट कोर्सेज़ के लिए आप रेडी हो जाते हैं, तो जहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज़ आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुश करते हैं और आप इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा प्रिपेयर हो जाते हैं, प्रैक्टिकल यूज़ केसेस के लिए और बेहतर तरह से इंगेज्ड और प्रिपेयर हो जाते हैं। दोस्तों, इस रोड मैप में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।